हेलो गाइस, हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक सर्वाइवल मूवी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे करना किसी के बस की बात नहीं। मूवी में हम एलन नाम के शख्स को देखते हैं जो एक सोलो ट्रैक में जाने की तैयारी करता है। वह बोतल में पानी भरता है और साथ ही कुछ गियर्स और खाना रख लेता है। अब वो अपने कार में कैनियन लैंड की ओर निकल जाता है जहाँ उसे ट्रैक करना है। वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर बताता है कि वो एक ट्रैक में जा रहा है। वो एक जगह पहुंचकर वो रात गाड़ी में ही बिताता है और अगले ही सुबह वह अपने कार को वही रख साइकिल से कैनियन के लिए निकल जाता है। एलन काफी एक्साइटेड होता है और साइकिल चलाते हुए कैनियन की तरफ बढ़ता है। वो एक जगह रुककर बताता है कि वो आगे का रास्ता 45 मिनट में पहुंच जाएगा, जहां से आगे उसे पैदल ट्रैक करना है, और फिर आगे बढ़ जाता है। वो और तेजी से साइकिल चलाता है और जॉन कैनियन तक पहुंच जाता है। एलन अपने साइकिल को एक पेड़ से लॉक कर देता है और अपने सामान के साथ आगे पैदल ट्रैक में निकल जाता है। वो एक टॉप में जाकर वहां का व्यू को देख आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए एलन को वहां दो लड़कियां जो वही ट्रैक कर रही होती हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो मिलती हैं। एलन उनको सही रास्ता बताता है और अपने साथ चलने को कहता है। कुछ दूर चलने के बाद एलन उनको रास्ता दिखाता है और उनसे एक और शॉर्टकट रास्ते के बारे में बताता है, जहां पहुंचने के लिए उनको पत्थरों में क्लाइंब करने के बारे में कहता है, जिससे वो दोनों लड़कियां मान जाती हैं और वो तीनों पत्थरों के दरारों के बीच से निकलते हैं, जो कि काफी डरावना होता है। तभी एलन अचानक ही अपने आप को नीचे गिरा देता है, जो सीधे नीचे पानी में गिरता है और नीचे पानी में रहकर आवाज लगाता है, जिससे वो दोनों लड़कियों को भी यह पता चल जाता है कि वह कोई खतरा नहीं है, और दोनों बारी बारी से नीचे कूद जाती हैं और दोनों सीधे पानी में गिरती हैं, जो करके उन्हें काफी मजा आता है और वो इसे बार बार दोहराती हैं। फिर वो वहां से निकल जाते हैं और एलन उनको उनका रास्ता दिखाता है और उसी रास्ते से आगे बढ़ने को कहता है। जाने से पहले एलन उन स्ट्रेंजर्स के साथ पिक्स भी लेता है और वो लड़कियां एलन को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी करती हैं और वो वहां से अपने रास्ते चली जाती हैं और एलन भी अपने रास्ते ट्रैक के लिए निकल जाता है। अब एलन अपने रास्ते होते हुए जॉन कैनियन के बीच से जाती दरारों से होते हुए आगे ट्रैक करता है और पत्थरों के ऊपर चढ़ाई करते हुए आगे बढ़ता है। एलन आगे चट्टान से उतरने की कोशिश में उसका पैर वही फिसल जाता है और पास में ही एक बड़ा सा पत्थर भी उसके साथ नीचे गिरता है। नीचे वो जोरों से चिल्लाता है क्योंकि वो पत्थर जो उसके साथ नीचे गिरा था वो उसके राइट हैंड में पत्थरों के बीच फंस जाता है। एलन के कई प्रयास से भी पत्थर जगह से नहीं हिलता। फिर वो अपने पैरों से उसे हटाने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो उसका हाथ निकाल नहीं पाता। वो थक कर थोड़ा पानी पीता है और वहीं से हेल्प के लिए चिल्लाता है, पर वो जगह ऐसी होती है कि वह से आवाज किसी तक नहीं पहुंच पाती और आवाज पहुंचना इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि ग्रैंड कैनियन काफी बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। जैसे कि एलन एक एक्सपीरियंस ट्रैकर होता है, वो पहले अपने दिमाग को शांत करता है और अपने पास जो भी सामान मौजूद है उन सबको सामने रखता है और अपने कैमरे को ऑन कर देता है। वो सामने रखे सामान में नाइफ को चुनता है और उससे उस पत्थर को घिसने लगता है। तभी घिसते हुए वो नाइफ नीचे गिर जाता है, जिसे वो एक लकड़ी के टुकड़े से उठाता है। ये करते हुए रात हो जाती है, पर पत्थर घिसने का कोई फायदा नहीं होता और वो वही खड़े खड़े सो जाता है। अगली सुबह वो एक कपड़े के पट्टे से नोट बनाता है और पत्थर को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, पर वो भी काम नहीं करता। वो इस इंसिडेंट को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता है और बताता है कि वो यहाँ फंस गया है और उसे हेल्प की जरूरत है। उसे अब हर चीज याद आने लगती है और उन दो लड़कियों के बारे में भी सोचता है जिन्होंने उसे पार्टी में बुलाया था। उसके पास पीने का पानी भी काफी कम मौजूद होता है। अगले सुबह वहाँ फिर से एक रस्सी से नोट बनाता है और पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता और थके हारे उसे जूस के बोतल की याद आती है जो वो अपने कार में छोड़ आया था। एलन फिर से कैमरा में रिकॉर्ड करता है कि उसके पास अब एक दिन का ही पानी बचा है और खाना भी नहीं है, पर वह फिर भी हार नहीं मानने वाला और कोशिश करता रहेगा। नेक्स्ट डे वो अपने हाथ को टाइट से बांध देता है और उसके नाइफ से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, पर नहीं काट पाता। जैसे कि वो अपनी स्विस नाइफ घर पे ही छोड़ आता है और इस सिचुएशन में वो अपनी नाइफ को काफी मिस करता है। उसे उस रात एक सपना आता है और देखता है कि बारिश हो रही है। बारिश का पानी अब उस पत्थरों के दरारों से उसके ऊपर गिर रहा है और दरारों में पानी भर रहा है। तब वो देखता है कि उसका हाथ उस पत्थर से निकल गया है और वो बच के अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंच गया है, और तभी उसका सपना टूट जाता है और वह रोने लगता है। अगली सुबह वह कैमरे में रिकॉर्ड कर मजाक कर रहा होता है और अपना दिमाग थोड़ा ठंडा रखता है। मजाक करते हुए वह भावुक हो जाता है और रिकॉर्ड कर अपने दोस्तों और अपने मॉम डैड को याद करता है। वो उसका बचा कुचा पानी भी पी जाता है। अब उसके पास पानी नहीं होता। वो तभी हाथ में पकड़े हुए चाकू को दूसरे हाथ में घुसा देता है और उसे फिर से काटने की कोशिश करता है। काटते हुए वह थक जाता है और जैसे
जैसे कि उसके पास और पानी नहीं होता, उसे मजबूरन अपने यूरिन को पीना पड़ता है। उसे अपनी जिंदगी के हर वो पल याद आते हैं जहाँ जहाँ उसने अपने अच्छे पलों को स्पेंड किया। उसे अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों की भी याद आती है और वो टूट जाता है। अगली सुबह वह फिर से हौसला जुटाता है और अपने नाइफ को हाथ में घुसा देता है और उसे काटने लगता है। पर जैसे ही नाइफ उसके हाथों के नसों में लगता है वह दर्द से हटा देता है। काफी मुश्किल और दर्द से वो नसों को काटता है। वो अपना पूरा हाथ को काटने की कोशिश करता है और काफी दर्द में भी उस छोटे से नाइफ से अपने वो हाथ को काटने में सफल हो जाता है और जाते वक्त उस जगह की पीक लेता है ताकि उसे ये सर्वाइवल हमेशा याद रहे और वहां से बाहर आ जाता है। ऊपर से उसे नीचे पानी नजर आता है जो कि काफी गंदा होता है। वो एक हाथ से रस्सियों के सहारे नीचे उतरता है और जैसे ही पानी देख उस पर गिर जाता है, जैसे कि वो काफी ज्यादा प्यासा होता है और गंदा पानी होने के बावजूद वो उसे पी जाता है। अब वो वहां से कुछ दूर निकलकर उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो उनसे हेल्प चिल्लाता है। वो लोग एलन को अपने पास रखा पानी पिलाते हैं और रेस्क्यू टीम को सूचना देते हैं जो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। एलन 127 घंटों तक वही फंसा होता है और खुद के पॉजिटिव सोच की वजह से अपना वो हाथ काट कर वहां से बच जाता है। दोस्तों, एलन की ये कहानी एक रियल घटना है और कुछ सालों बाद एलन एक नकली हाथ के सहारे फिर से वो जगह पर जाता है और इस इंसिडेंट को याद करता है। सो गाइस, ये थी 127 आवर्स। अगर आप लोगों को यह मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।